हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 और अपतटीय गश्ती पोत सार्थक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के बारे में बात करेंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है और यह संशोधन राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षमता प्रदान करेगा। इसके अलावा भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधिनियम के साथ अनिवार्य है। इस प्रकार का पंजीकरण घटना के स्थान के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा मौजूदा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जो विभिन्न धाराएं हैं उनमें जो प्रावधान है उनको सरल करने और इसे लोगों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट हम प्रस्तावित संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावित संशोधन की बात करें तो इसके तहत मुख्य रजिस्ट्रार राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजेआई द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के साथ एकीकृत करेंगे। जबकि वर्तमान में जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होता है वो राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम डेटा के अपेक्षित उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस डेटा का उपयोग हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में कर सकते हैं। इसके अलावा चुनावी रजिस्टर में कर सकते हैं, आधार में कर सकते हैं। इसके साथ साथ राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डेटाबेस में हम इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकता नियम 2003 के तहत यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसके साथ साथ एनपीआर अपडेट और जनगणना के पहले चरण का एक साथ संचालन आरजीआई द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम अपतटीय गश्तीपोत सार्थक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्तीपोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में कमीशनिंग करके राष्ट्र को समर्पित किया गया। अपतटीय गश्तीपोत सार्थक की बात करें तो यह 2450 टन की स्थापित क्षमता वाला 105 मीटर लंबा जहाज है और इसमें 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजन है। इसके साथ साथ इसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ अपतटीय गश्तीपोत सार्थक 5 अपतटीय गश्तीपोत की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। इसके साथ साथ राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और बचाव को महत्वपूर्ण रूप से अपतटीय गश्तीपोत सार्थक बढ़ावा देगा। इसके अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल लंबी दूरी के सतही जहाज हैं जो भारत के समुद्री क्षेत्र में संचालन में सक्षम है। इसके साथ साथ इनमें हेलीकॉप्टर संचालन क्षमता वाले द्वीप क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें लगभग 70% स्वदेशी उपकरण है जो कि भारतीय जहाज निर्माण उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा प्रयास है। नेक्स्ट हम सार्थक की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सार्थक जहाज की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। इसमें नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। इसके साथ साथ इस जहाज को ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 उच्च गति वाली नौकाओं तथा स्विफ्ट बोर्डिंग एवं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक इनफ्लेटेबल नौका को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ यह जहाज समुद्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसकी उपयोगिताओं की बात करें तो इस जहाज को राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिसमें अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, तटीय सुरक्षा, तटरक्षक चार्ट में निहित अन्य कर्तव्य शामिल हैं। इसके अलावा अन्य ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात करें तो सजग, विक्रय, वज्र और वाराह अन्य ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं। इसके अलावा हम भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे।
इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल खोज और बचाव समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत की गई। इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के गठन की जो अवधारणा है वो वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। रुस्तम जी समिति द्वारा एक बहुआयामी तटरक्षक के लिए दूरदर्शी खाका तैयार किया गया और सन्निहित क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इंडियन कोस्ट गार्ड का अधिकार क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है और भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव की प्रतिक्रियाओं के लिए एक समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।